वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हमारा टॉपिक है शब्द परिवार। शब्द परिवार में हम शब्द के अलग अलग प्रकार पढ़ रहे हैं। इसके पहले भागों में भी हमने शब्द के कई प्रकार देखे। इस सेशन में हम शब्द के एकार्थी और अनेकार्थी शब्द के जो प्रकार होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। शब्द परिवार का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने बनावट के आधार पर अर्थात उत्पत्ति के आधार पर और अलग अलग प्रकारों को हमने देखा। इस भाग में हम शब्द के प्रयोग के आधार पर अर्थात अर्थ के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार के भेद होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अब देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द जिनमें हम परिवर्तित करते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदला जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि अब देखिए लिंग के आधार पर, जैसे हम कहेंगे, उदाहरण देती हूं मैं कि अगर हम कहते हैं माता, तो लिंग बदलते समय हम माता का क्या परिवर्तित करते हैं? पिता। या फिर लड़का, लिंग के अनुसार हमें परिवर्तित होते क्या कहेंगे हम? लड़की। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। वचन के आधार पर भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि लड़का एक वचन है, बहुवचन में क्या आएंगे? लड़के। लड़की एक वचन है, बहुवचन में क्या आएंगे? लड़कियां। तो इसमें हम परिवर्तित कर रहे हैं, शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। तो जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदल जाते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन करना या परिवर्तित। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे विकारी शब्द है। अब हमें पता है संज्ञा के अलग अलग प्रकार हमने देखे। फिर सर्वनाम के बारे में भी हमने बहुत जानकारी हासिल कर ली। विशेषण और क्रिया, ये सारे क्या है? विकारी शब्द के। इनमें लिंग, कारक, वचन और काल के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं में बदल होता रहता है, अर्थात परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए ये सारे विकारी शब्द कहलाएंगे। अब देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ होता है, विकारी का अर्थ मैंने क्या बताया था? परिवर्तन होना या बदल होना या चेंजेस होना। इसमें हमने अ लगा दिया तो परिवर्तन नहीं होना। क्या हुआ इसका अर्थ? परिवर्तन नहीं होना। तो जिन शब्दों में परिवर्तित नहीं किया जाता या परिवर्तित नहीं होते, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अविकारी शब्द। देखते हैं डेफिनेशन। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण नहीं बदलता, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अविकारी शब्द। तो इसमें क्या आते हैं? अव्यय। जैसे हमने विकारी शब्द में क्या आते हैं देखे थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में क्या आएंगे? अव्यय। अवयव का अर्थ क्या होता है? व्यय नहीं होना। देखो, अगर हम अवयव को थोड़ा लिखते समय हमें अ को निकालते तो क्या होता है? व्यय। व्यय में मतलब व्यय का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होते, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। अब अवयव की जितने भी प्रकार है, अवयव के कौन कौन से प्रकार है? क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। तो अविकारी शब्दों में अवयव के सारे प्रकार आएंगे। तो इस प्रकार प्रयोग के आधार पर हमने शब्द के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हासिल कर ली।
आगे देखते हैं शब्द के अन्य रूप। ये भी शब्द के अलग अलग प्रकार है, उसी शब्द के हम अन्य रूप कहेंगे, जैसे कि है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम या विरुद्धार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आपको ये नाम आपने सुने होंगे क्योंकि आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कौन से विलोम शब्द अर्थात विरोधार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं ना आपको। वेरी गुड। फिर समानार्थी शब्द, सेम मीनिंग, पर्यायवाची शब्द, ये सारे अब प्रश्न उत्तर में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये शब्द पता है। तो शब्द के अन्य रूपों में हम एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्दों को हम विस्तार से इस सेशन में पढ़ेंगे। देखते हैं शब्द के अन्य रूपों में शब्द का पहला प्रकार एकार्थी शब्द। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एक आर्थी। एक आर्थी का अर्थ क्या होता है कि एक अर्थ। क्या होगा इसका अर्थ? एक अर्थ शब्द, अर्थात जिस शब्द से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है या ज्ञान होता है या पता चलता है, उसे हम कहेंगे एकार्थी शब्द। देखते हैं डेफिनेशन। ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो संज्ञाएं जितने भी होते हैं ना, चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, ये सारे संज्ञाएं एक अर्थ के होते हैं अर्थात एकार्थी होते हैं। जैसे कि हमारे नाम जो होते हैं वह सारे एक अर्थ के ही होंगे। कृष्णा, अर्चना, सुधीर, दिल्ली। अब देखिए किसी भी स्थान का नाम, यह सारे एकार्थी रहेंगे। गंगा, नागपुर, कावेरी, निंदा, निधन, अपयश, ये सारी एकार्थी शब्द है। अब देखते हैं एकार्थी शब्द का एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हर स्थिति में एक ही अर्थ रहता है। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम प्रसंग के अनुसार, घटना के अनुसार उनमें अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हर स्थिति में उनका अर्थ एक ही रहता है, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो पुस्तक का अर्थ किताब के रूप में ही आता है, तो उसे हम कितना भी परिवर्तन करना चाहेंगे तो परिवर्तन नहीं कर सकते। साक्षर का भी एक ही अर्थ निकलता है शिक्षित होना, शिक्षित। तो पुस्तक का एक ही अर्थ निकलता है किताब, उसमें हम कितना भी अगर दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो सकता। तो ऐसे शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। देखते हैं एकार्थी शब्द कौन कौन से, उनके अर्थ से देखते हैं। रक्त खून, घाव जख्म, अंजन काजल, डर भय, द्वितीय दूसरा, सत्य सच, स्वयं खुद, मयूर मोर, छात्र विद्यार्थी, बच्चा शिशु, निकट पास, चित्र तस्वीर। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द इस नाम से हमें पता चलता है कि अनेक अर्थ, तो जिस शब्द के एक से ज्यादा दो से ज्यादा अर्थ निकलते हैं अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। देखते हैं डेफिनेशन। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए है अंक। अब देखिए अंक के कितने मीनिंग निकल रहे हैं, अर्थ। 1, 2 आदि संख्या। गोद को भी अंक कहते हैं। चिन्ह को भी अंक कहते हैं। फिर अंबर को देखो कितनी मीनिंग है। आकाश, वस्त्र, परिधि, एक सुगंधित खनिज को भी अंबर कहा जाता है। आम का अर्थ क्या होता है? साधारण लोगों को कहा जाता है ना कि आम बात, आम लोग, सामान्य लोगों को कहा जाता है। तो आम का एक अर्थ होता है साधारण।
और दूसरा अर्थ क्या होगा, एक विशेष प्रकार का जो फल होता है, मैंगो कहते हैं ना हम, फ्रूट्स मैंगो, तो उसका नाम भी आम है। उत्तर, उत्तर का एक अर्थ क्या होता है, जवाब, सवाल जवाब करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर। और दूसरा दिशाएं जो होते हैं अलग अलग, उसमें जो एक दिशा का नाम भी उत्तर है, उत्तर दिशा। उसके बाद और भी अर्थ निकल रहे हैं, बाद का और अतीत। उसके बाद देखो कर, कर का अर्थ क्या होता है, साधारण रूप से हम हाथ को भी कर कहते हैं। हाँ, उसके बाद टैक्स, अलग अलग टैक्स देखते हैं ना हम, लगाए जाते हैं। उसके बाद किरण, किरण का भी अर्थ कर होता है, सूर्य का अर्थ भी कर होता है। उसके बाद घट, घट का अर्थ क्या होता है, बादल, हथौड़ा, भारी या घना। हार, हार का अर्थ देखो, हार जीत होती है ना, पराजय। फिर गले में हम नेकलेस डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार, तो उसका दूसरा अर्थ क्या है, माला। उसी प्रकार मित्र, मित्र का अर्थ क्या होता है, फ्रेंड्स, वेरी गुड, सखा, दोस्त। और दूसरा सूर्य के लिए भी मित्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुल, कुल का अर्थ क्या होता है, वंश। फिर घर, जाति, गोत्र आदि के रूप में भी इसका अर्थ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कर्ण, कर्ण का अर्थ क्या होता है, कान। फिर पतवार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कर्ण पांडव का एक भाई था, पता है ना, कुंती का पुत्र, उसके लिए भी कर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं और एकार्थी शब्द के उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एकार्थी शब्द किसे कहते हैं हमने देखा था, डेफिनेशन कोई बता सकता है, जिस शब्द से सिर्फ केवल एक ही अर्थ निकलता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। वेरी गुड, ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है वह एकार्थी शब्द उसे कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं, किताब या पुस्तक, मृत्यु, ऐसे। दूसरा शब्द देखो, यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उचित शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए और अर्थ लिखिए। तो देखो यहाँ पर उत्तर के रूप में दो ऑप्शन दिए हैं, ए वाला एक ऑप्शन है और दूसरा वाला है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, बच्चा माँ के घर डैश, फिर ब्रैकेट लगाकर डैश दिया है, में सो रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, बच्चा माँ के घर डैश डैश में सो रहा है। हमें क्या करना है, रिक्त स्थान में इन दोनों में से एक शब्दों का सार्थक अर्थ जोड़ा लिखना है। अब क्या आएगा, अंक, अंक का अर्थ है गोद, और दूसरा अंक है जिसका अर्थ है गिनती। अब हमें पता है कि बच्चा माँ के घर अंक में सो रहा है। अब अंक शब्द लिखना है, लेकिन सही मीनिंग वाला कौन सा है, एक गोद वाला है या गिनती वाला, कौन सा आएगा, गोद वाला। वेरी गुड, तो हमारे सेंटेंस का क्या होगा, बच्चा माँ के घर अंक अर्थात गोद में सो रहा है। तो हम यहाँ पर अंक शब्द यहाँ पर लिखेंगे और उसका जो मीनिंग है वो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है, मेरा घर डैश डैश में है। यहाँ पर उत्तर एक दिशा के रूप में लिखा है और एक जवाब के रूप में। तो क्या आएगा, मेरा घर उत्तर, जवाब नहीं तो दिशा। वेरी गुड, तो यहाँ पर उत्तर होगा मेरा घर उत्तर दिशा में है। सेम क्वेश्चन है, कोयल का डैश डैश बहुत मधुर होता है। उत्तर के ऑप्शन देखते हैं, स्वर, स्वर शब्द है और उसके दो अर्थ लिखे हैं, वर्णमाला के अक्षर और दूसरा स्वर है आवाज। तो क्या आएगा यहाँ पर, कोयल का स्वर वर्णमाला आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा, आवाज। वेरी गुड, तो आंसर होगा कोयल का स्वर आवाज बहुत मधुर होता है। अब देखो यहाँ पर एक चित्र दिए गए, उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्द लिखे। अब देखिए यहाँ पर एक वृक्ष दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गिरते हुए कुछ
पत्ते दिखाई दे रहे, पत्र, तो सेंटेंस है वृक्ष से पत्र गिर रहा है। अब रेखांकित किया गया हुआ शब्द हमें लिखना है और उसके अनेक अर्थ लिखने हैं। तो पत्र, पत्र के हम क्या क्या अर्थ लिख सकते हैं? उत्तर में मैंने लिखा है पत्ता, और दूसरा है पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, जो संदेश हम भेजते हैं ना, लेटर। आगे दूसरा प्रश्न सेम है कि आपको एक चित्र दिया गया है, उसके में अनेक अर्थ लिखने हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस बनाए, मुझे हार पसंद है। तो देखो अंडरलाइन किया गया शब्द है हार। तो हमें हार के लिए अनेक शब्द लिखने हैं, अनेक अर्थ के शब्द। तो क्या होता है हार? हार का एक यहाँ पर क्या है? गले का नेकलेस। तो क्या आएगा? माला। और दूसरा अर्थ क्या आएगा? हार जीत होती है ना, पराजय। अब देखो यहाँ पर चित्र दिया गया है सूरज का। अब उससे संबंधित शब्द प्रश्न है, आपको एक वाक्य दिया गया है, हरी चमक रहा है। हरी को अंडरलाइन किया गया है और हरी के लिए हमें अनेक अर्थ लिखना है। तो अब देखते हैं हरी। हरी का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है सूर्य और दूसरा अर्थ होता है विष्णु। तो बच्चों, इस प्रकार हमने शब्द के अलग अलग प्रकारों में एक अर्थी और अनेक अर्थी शब्द के प्रकार को पढ़ा। अब शब्द के अनेक प्रकार को हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।